यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, लोकसभा में 28 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा था तय सीमा पर शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में एक बयान दिया कि भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी और उनके हैंडलर, ट्रेनर मारे गए। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है बल्कि स्थगित हुआ है, और भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होगी तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जाएगा। रक्षा मंत्री एक तरफ बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ इस चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजनाथ सिंह से बहस करते दिखे। राजनाथ सिंह ने सदन को जैसे ही बताया कि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो पड़ोसी देश पूरी तरह से हार मान चुका था। डीजीएमओ के सामने आकर गिड़गिड़ाया और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई। और इस बीच में राहुल गांधी अचानक से अपने चेयर से खड़े हुए और पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल के बयान के साथ ही विपक्षी सांसद भी सदन में शोर करने लगे और उधर अमित शाह समेत जो सत्ता पक्ष के तमाम सांसद थे बैठे बैठे देखते ही रह गए। हालांकि ये भी बात है कि राजनाथ सिंह ने यह भी बयान दिया कि पूरा बयान होने दीजिए और मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। हालांकि पूरे भाषण के बाद उनके कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल सका। अपने जवाब में राजनाथ सिंह आगे कहते हैं लोकसभा में कि ये कहना है कि ऑपरेशन किसी के दबाव में रोका गया या पूरी तरह से गलत है। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी क्योंकि सभी तय लक्ष्य हासिल किए जा चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का मकसद जंग छेड़ना नहीं था, बल्कि आतंकवाद को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। इससे ज्यादा ये नहीं था कि पीओके को वो वापस लाने के लिए ऑपरेशन किया गया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, बॉर्डर पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और इंडियन नेवी की तरफ से हमले के डर ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हार सिर्फ सैन्य विफलता नहीं बल्कि यह उनके सैन्य बल और मनोबल दोनों की हार है। इसके साथ उन्होंने बयान दिया कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन पर संपर्क किया और सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान से हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। सठे साक्ष्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद ही दोनों देशों के बीच में सैन्य कार्रवाई रोकी गई।
रक्षा मंत्री ने लोकसभा में यह भी कहा कि 12 मई दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में औपचारिक संवाद हुआ और तब जाकर दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाई पर विराम लगाया। अब ये फैसला किया गया था, लेकिन परीक्षा में जो बात है कि पेंसिल और रिजल्ट की बात होती है, मार्क्स पर ध्यान दिया जाता है, पेंसिल रिजल्ट पर, मतलब पेंसिल पर नहीं, मार्क्स पर। एग्जाम के दौरान अगर किसी का पेंसिल टूट जाए तो इसमें रिजल्ट ये नहीं कहा जाएगा कि आपका रिजल्ट खराब आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो पेंसिल और पेन का एक एग्जाम्पल दे रहे थे राजनाथ सिंह, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है और इसके बाद ही हमने ऑपरेशन को पॉज किया है। अब राजनाथ सिंह ने सदन को यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का मकसद उन टेरर नर्सेज को खत्म करना था जिन्हें पाकिस्तान ने वर्षों से पाला पोसा था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो कि इन आतंकियों का समर्थन कर भारत पर हमले करने में लगातार शामिल थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद युद्ध छेड़ना नहीं था, क्योंकि हम बुद्ध की धरती से हैं, युद्ध नहीं चाहते। यह भी पूछा गया जब राजनाथ सिंह से, तो विपक्ष के लोग ये पूछते रहे कि हमारे कितने विमान गिरे, तो ये सवाल जनसभाओं, जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमसे कभी ये नहीं पूछा गया कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। उनको सवाल ही ये पूछना था कि यह पूछे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो मेरा उत्तर होगा हां। राजनाथ सिंह सवाल पूछकर कहे, यह भी कहा कि लक्ष्य जब बड़े हों तो फिर छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये जो विमान वाली बात थी उसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विमान कोई भी वहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं गिरा। इससे देश की सुरक्षा, सैनिक के सम्मान और उत्साह के ध्यान हट जाते हैं। विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर पर सही सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, विपक्ष के मित्र, तो मैं अब इस पर बताऊं क्या। राजनाथ सिंह कहा कि 4 दशक से ज्यादा समय से अपने सियासी सफर में कभी भी मैं राजनीतिक को शत्रुपूर्ण नजरिए से नहीं देखा और आज हम सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन हम हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे और जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तब भी हमने सत्ता पक्ष से सवाल सटीक तरीके से पूछे थे, सेना पर या देश के विरुद्ध नहीं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के बारे में बताया और हमारी रेड लाइन पार कर गई है और तब हमने सख्त कदम उठाने पड़े। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया। सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान समेत केवल 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। यूएन ने 193 में से 3 सदस्यों ने ही इस ऑपरेशन का विरोध किया, बाकी 190 देशों ने इस ऑपरेशन को समर्थन दिया। तो लोकसभा में जो पूरा जवाब सवाल था ऑपरेशन सिंदूर पर, ये जो चर्चा की बात हुई थी, इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गौरव गोगोई, इधर राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसद मौजूद थे और इस बीच में पूरे चर्चा का दौर चलता रहा। तो ये पूरी जानकारी थी जिसका जस्ट हमने 4 से 5 घंटे से ज्यादा की बहस का जस्ट हमने निकाल कर आप तक रखा। लेकिन आप तक अगर सही जानकारी पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिए।